बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आप सब दोस्तों का, अहबाब का, जो इतना अच्छा फीडबैक देते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के थ्रू भी, और मुझे बहुत सारी कॉल्स रिसीव होती हैं जो कि बहुत अप्रिशिएटिंग, इंकरेजिंग होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सबकी मोहब्बतों के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इस चैनल को कंटिन्यू कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के बाद अदालतों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इस बिजी रूटीन के अंदर वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपका प्यार और आपका साथ इसी तरह हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम अपने काम को जारी रख सकेंगे। वो तशद्दुद, वो टॉर्चर, या जिसको हम छितरोल भी कहते हैं आम जबान में, अगर ऑन अ लाइटर नोट में बात करूं तो क्या पुलिस जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार करती है, क्या वो इस चीज का इख्तियार रखती है कि वो छितरोल करे, तशद्दुद करे, टॉर्चर करे सिर्फ एविडेंस कलेक्शन के लिए, या उस बंदे से किसी खास फैक्ट्स के हवाले से जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए वो किसी पर तशद्दुद कर सकती है? और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी आज, वो है खवातीन के ऊपर तशद्दुद, थाने की हदूद में खवातीन पर तशद्दुद। एक खबर मेरी नजर से गुजरी, ओकाड़ा के SHO ने एक खातून को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी कुछ पिक्चर्स भी अखबार में शाया की गई। इस तशद्दुद में जहां पुलिस का हाथ है वहां पर हमारी लाइल्मी का भी हाथ है। हमें अपने हकूक का पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि पुलिस हम पर तशद्दुद कर सकती है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन के क्या तरीके वो अपना सकती है, इन तमाम बातों का हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो वो हर तरह का इख्तियार रखती है, हर तरह का सलूक आपके साथ करने की मजाज होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि एक आम आदमी तक कानून की मालूमात पहुंच सके और आपको आपके हकूक के बारे में पता चल सके कि पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करना। पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर रही है तो वो मजाज है कि वो 24 घंटे के अंदर मजाज अथॉरिटी यानी कि मजिस्ट्रेट उसके सामने वो आपको पेश करे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ और फिर हम आगे चलेंगे कि पुलिस अगर 24 घंटे के अंदर मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो वो डिटेंशन इल्लीगल डिटेंशन कहलाती है, और ऐसी डिटेंशन की कानून में सजा है। कानूनन किसी को इल्लीगली डिटेन करना कानूनन जुर्म है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में एड्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस ये बात यहीं तक। अब आते हैं खातून के हवाले से। वैसे तो एक आम शहरी, कोई भी शहरी हो, भले वो खातून हो या मर्द हो, उसको अरेस्ट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा क्रिमिनल लॉ कुछ हकूक देता है कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके पास कुछ राइट्स हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है, जिसमें उसकी मर्जी का वकील हायर करना, जिसमें उसकी मर्जी के बंदे को इन्फॉर्मेशन देना, जिसमें उसका फेयर ट्रायल भी शामिल है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम खातून की बात करें तो खवातीन के हवाले से 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। सबसे पहले सेक्शन 52 ऑफ CRPC के तहत जब भी किसी खातून की तलाशी लेना मकसूद है तो उसकी तलाशी कोई दूसरी औरत ही ले सकती है। कानून ये कहता है कि खातून की अगर तलाशी लेने की बात आए तो उसको विद ड्यू रिगार्ड एंड डिसेंसी, यानी कि तमाम इखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए एक खातून पुलिस ऑफिसर ही सर्च करेगी। अगर खातून पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई और अहलकार मौजूद हैं, लेकिन उनका खातून होना जरूरी है। कोई मेल पुलिस ऑफिसर किसी खातून की तलाशी नहीं ले सकता। अगर तलाशी के हवाले से कानून ये अहकामात जारी कर रहा है तो आप सोचेंगे क्या कि एक मेल पुलिस ऑफिसर एक खातून को अरेस्ट करने का मजाज है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी खातून को जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो लेडी पुलिस का होना जरूरी है, और उसको अगर डिटेन करने की बात आएगी तो वो किसी आम थाने में डिटेन नहीं की जाएगी, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन में ही डिटेन किया जा सकता है। ये तमाम बातें मैं आप लोगों से इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने खबर पढ़ी अखबार में तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक तो हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा सवाल है, दूसरा हमारे पास कानून के हवाले से इल्म भी मौजूद नहीं है। एक आम शख्स को अपने हकूक के बारे में नहीं पता। अगर पुलिस आपको या आपके किसी प्यारे को तशद्दुद का निशाना बना रही है ड्यूरिंग रिमांड या इन्वेस्टिगेशन, तो आप उसके इलाका मजिस्ट्रेट को दरखास्त दे सकते हैं और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। आपने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करना। पुलिस आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई है, ना कि आपको टॉर्चर करने के लिए। इसी तरह अगर पुलिस आपसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसी बातें उगलवा लेती है कि तशद्दुद भी कर लिया, मारपीट कर ली और आपसे कुछ ऐसे एडमिशंस करवा लिए, ऐसी चीजें कबूल करवा ली जो कि सिर्फ टॉर्चर की वजह से आपने मानी, सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद से बचने के लिए आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, तो ऐसी सूरत में मैं आप लोगों को ये बात बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि कोई भी स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने दी जाती है उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं होती। एविडेंशरी वैल्यू का मतलब ये है कि जब वो स्टेटमेंट जो आपने पुलिस के सामने दी और पुलिस ने रिकॉर्ड करके आपका थंब लगा लिया या सिग्नेचर्स ले लिए, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जब शहादतें होंगी, जब एविडेंस लाई जाएगी, तो उस स्टेटमेंट की
कोई वर्थ नहीं होगी और केस को इंडिपेंडेंट एविडेंस से साबित करना जरूरी होगा। पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। उसको अगर फाइल में रख भी दिया जाएगा तो उसको शहादत के टाइम या जब सजा का और जजा का फैसला होगा या जब केस का फैसला होने वाला होगा तो ऐसी स्टेटमेंट आपकी सजा या जजा का बायस नहीं बन सकती। ऐसी स्टेटमेंट की बुनियाद पर आपको सजा नहीं हो सकती। पुलिस से बेसिकली हम डरते ही इस वजह से हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पुलिस को क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं। जनरली जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पुलिस के हवाले से, वो पुलिस से ज्यादा बदमाशी का है। हमें लगता है कि अगर पुलिस आ जाएगी तो बजाय इसके कि आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो बल्कि आप और ज्यादा हरास हो जाएंगे। हमारे यहाँ विटनेसेस नहीं आते, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी लाइल्मी भी है। अगर हमें अपने हकूक के बारे में पता ही नहीं है और हमें पुलिस के इख्तियारात की लिमिट नहीं पता तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई भी हमारी लाइल्मी से फायदा उठा सकता है, जायज या नाजायज। तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते प्लीज अपने हकूक को जानिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ताकि आप अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सही तरीके से कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अपने इस काम को कंटिन्यू कर सकें। सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से ही ये चैनल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।